भगवान से पूछा, हे भगवान आप कहाँ रहते हो? भगवान ने बोला, न हंग तिष्ठामि वैकुंठे जगिनंग हृदयनंग न च। नारद ने अबाक होगा, बोला कि हे भगवान आप वैकुंठ में नहीं रहते हैं, जोगी के हृदय में नहीं रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं? बोला मेरा भक्त जहां मेरा गुण कीर्तन करते हैं वहीं मैं विराजता हूँ नारद, वहीं मैं रहता हूँ, वहीं मैं रहता हूँ, इधर उधर नहीं। तो मैं वो सब्जी वाला के साथ आज सुबह बात किया ठाकुर जी के बारे में, वो ऑटो वाला के साथ बात किया ठाकुर जी के बारे में, वो रिक्शा वाला के साथ बात किया, दफ्तर में गया, दफ्तर में 2 आदमी से बात हुआ। जहां जहां हमारा काम मुझे ले जाता है, जीवन मुझे ले जाता है, वहीं वहीं मैं ठाकुर जी का प्रकाश करते गया। और जहां जहां मैंने प्रकाश किया, जहां ए दादा, ओ दादा, आपको बात उधर से बोल सकते हैं, या फालतू बात हम नहीं कर रहे हैं, समय फालतू बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आप उठ के बात कीजिए वहां। मैं कोई फालतू बकवास नहीं कर रहा हूं, ठाकुर जी का बात मेरा अंदर जो है वही बोल रहा हूं। सुनिए, तो ऐसा बात है कि हमारा ये जो प्रकाश हम सर्वत्र करते हैं, और जब जब करते हैं, जब जब जाजन करते हैं, जब जब ठाकुर जी का प्रकाश करते हैं, गुण कीर्तन करते हैं, तब तब वो आके उपस्थित होते हैं, तब तब वो आके वो मेरे बगल में उपस्थित होते हैं, मेरे इंद्रिय में, आंख, नाक, कान, आंख, किसी से उसका भनक तक नहीं लगता है, लेकिन वो रहते हैं मेरे पास। सत्संग में स्वर्गवास, तो ठाकुर जी का संगत में रहना सत्संग है, ठाकुर जी के संगत में रहना स्वर्ग समान है। इसलिए जब जाजन करते वो सत्संग है, जब जाजन करते वही स्वर्ग समान है। और ऐसा करने से क्या होगा, मेरे पास जो प्रिय है, ठाकुर है, उसको हम ऐसे वितरण करते हैं समाज में, कोई चाहत नहीं, खाली वितरण करते जाते हैं। इस वितरण से क्या होगा, समाज में कुछ मित्रता पैदा हो जाएगा, चारों ओर मित्रता पैदा होगा। ये जो समाज में मित्रता के दौरान जो बंधु हम पाए, ये प्रिय बांधव है। ये प्रिय बांधव मेरे लिए जरूरी है, ठाकुर के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए जरूरी है, हमारे कारण जरूरी है। इसलिए हम ये प्रिय बांधव का रचना करते हैं, समाज में जाजन करते हैं, मेरे लिए, ठाकुर के लिए नहीं, सत्संग के लिए नहीं। हम लोग जाजन करते हैं मेरे लिए, खुद के लिए। एक कहानी बोलते हैं, एक जादुई गाछ था जंगल में। उस जादुई गाछ तले जो भी कुछ मांगता, जो भी कुछ सोचता, मन से जो सोचता वही पूर्ण हो जाता। एक पथिक थके थका उस गाछ के तले में बैठा और बैठ के सोचा, यदि थोड़ा सा खाना मिल जाता तो अच्छा होता। फट से खाना आ गया, क्योंकि वो तो कल्प वृक्ष था, कल्प तरु था। उस कल्प तरु के तले में जो कुछ मांगता उसको मन्नतें पूर्ण हो जाती। वैसा ही हो गया। खाना भरपेट खाने के बाद उसने सोचा एक बिस्तर हो जाने से बहुत अच्छा होता। उसका बिस्तर भी आ गया। अब सीधा बिस्तर पर लेट गया। लेटने के बाद सोच रहा है, अरे यहाँ जो भी मैं मांग रहा हूँ वो तो पूर्ण हो रहा है। क्या इस गाछ में भूत प्रेत तो नहीं है? मेरा गर्दन तो मरोड़ तो नहीं देगा? जैसा सोचा उस गाछ से भूत आके उसका गर्दन मरोड़ दिया। तो मेरा बात यदि भगवान सुनते मेरा हाल ऐसा होता। ऐसा ही होता, क्योंकि हम लोग 10 प्रार्थना के साथ एक गलत प्रार्थना कर लेते हैं, इसलिए भगवान हमारा कोई बात नहीं सुनते। हम मंदिर में जाते हैं या कहीं भी होते हैं, भगवान को जैसा बाप का नौकर जैसा व्यवहार करते हैं। जैसे मेरा बाप का नौकर है, भगवान आके हमसे पूछते हैं, हे प्रभु आज क्या ऑर्डर है? हे मेरा बेटा का नौकरी लगा दो। फिर भगवान आए, हे प्रभु आज क्या ऑर्डर है? मेरा बेटी का शादी ठीक करवा दो। हे प्रभु आज क्या ऑर्डर है? मेरा माँ का पैर में दर्द है, उसको ठीक करवा दो। ऐसा करके बोलते हैं। और 100 ऐसा प्रार्थना करते हैं, 3, 4, 5 ही पूर्ण होता है, बाकी नहीं, बेकार जाता है। वो ऐसा ही है कि वो बेकार का प्रार्थना रह जाता है। तो ऐसा करके तो प्रार्थना पूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान का भी समर्थ नहीं है ये सब प्रार्थना, बेफिजूल प्रार्थना पूर्ण करने का। यदि होता तो रामचंद्र भगवान का पत्नी को रावण उठा के ले जाता। यदि होता तो वो समुद्र किनारे में जाके बोल सकते थे, मैं भगवान हूं, यहाँ पुल बन जा। नहीं बना,
पुल बनवाना पड़ा। आदमी जुटा जुटा के पत्थर फेंकाना पड़ा, लकड़ी फेंकाना पड़ा, पुल बनवाना पड़ा। यदि वो भगवान थे तो वहां रावण तो था, ये सर्वशक्तिमान ईश्वर थे, तो बोल सकते थे मैं भगवान हूं, रावण तुम मर जा। नहीं हुआ, रावण को युद्ध से मार के हराना पड़ा। कर्म भगवान को नहीं छोड़ता है इस भूमि में आके, धरती में आके, तो मुझे क्यों छोड़ेगा? वो विधि ही है इस दुनिया का कि यहाँ आके सबको कर्म से ही कुछ पाना पड़ेगा। इसलिए इस विधि का पालन करते हैं बोलकर ही रामचंद्र को भगवान बोला जाता है, रामचंद्र को विधाता बोला जाता है, क्योंकि विधि